जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। बलरामपुर में आज तातापानी महोत्सव सीएम साई करेंगे शुभारंभ। बलरामपुर में रामानुजगंज जिले में संक्रांति पर्व के अवसर पर आज 14 से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 14 जनवरी को इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे जिले में कई विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी करेंगे। महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने सामरी विधायक उदेश्वरी पैकरा, कलेक्टर राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर, रमन लाल, वन मंडलाधिकारी आलोक वाजपेयी, रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल, नगर पालिका उपाध्यक्ष दिलीप सोनी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी मेला स्थल पर पहुंचे। रायपुर में 19 जनवरी से होंगे प्री बोर्ड एग्जाम, 24 तक चलेंगे, 30 तक डीपीआई को ओवरऑल रिजल्ट फॉरवर्ड होगा। राजधानी रायपुर में प्री बोर्ड को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति को खत्म करते हुए जिला शिक्षा कार्यालय ने प्री बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब जिले में प्री बोर्ड परीक्षाएं 19 से 24 जनवरी तक होंगी। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल और लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशों के चलते स्कूलों में एक ही दिन में 2 परीक्षाएं आयोजित करने की स्थिति बन रही है। रायपुर में इंडिया वर्सेस एनजेड T20 मैच फर्स्ट इनिंग बाद नो एंट्री 23 जनवरी को मुकाबला। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ किसी भी तरह की सुरक्षा चूक से बचने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 350 से अधिक प्राइवेट बाउंसर्स भी तैनात किए जाएंगे। इस दौरान क्रिकेट संघ के 45 अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजबूत रहेंगे। 13 गेट पर लोहे की रेलिंग लगा दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग में 880 पदों पर होगी सीधी भर्ती, चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती प्रक्रिया तेज। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। उच्च शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग में 880 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। दरअसल आपको बता दें, इनमें प्रयोगशाला परिचारक के 430, भृत्य के 210, चौकीदार के 210 एवं स्वीपर के 30 पद शामिल है तथा अंतिम सूची भी जारी कर दी गई है। वहीं चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही संचालनालय में तेजी किया जा रहा है। राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बोरी आयोजन में खर्च की जांच होगी, हाईकोर्ट में कांग्रेस की याचिका मंजूर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बोरी 2026 को लेकर भ्रष्टाचार का मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस की ओर से दाखिल की गई शिकायत याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने मामले की पहली तारीख की सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है। याचिका स्वीकार होने के बाद आयोजन से जुड़े खर्च, टेंडर प्रक्रिया और प्रशासनिक फैसलों की न्यायिक समीक्षा की जाएगी। जम्बोरी 2026 का आयोजन शुरू से ही विवादों में रहा है। कांग्रेस पहले इस मामले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू कार्यालय में शिकायत दर्ज करा चुकी है। दुर्ग भिलाई में खूनी मांझे के खिलाफ महाअभियान, 50 दुकानों पर छापेमारी। चाइनीज मांझा के उपयोग और उससे होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर नकेल कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम दुर्ग एवं भिलाई द्वारा अपने अपने क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मंगलवार को संयुक्त जांच की गई। 50 से अधिक दुकानों में अभियान चलाया गया। इस दौरान 4 दुकानों में रखे चाइनीज मांझे को जब्त कर लिया गया। वहीं संचालकों से जुर्माना भी वसूला गया। दुकानों में चाइनीज मांझा कहां से लाया गया, इसकी भी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री साय बोली, बस्तर से निरंतर संवाद और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से मजबूत होगा जन विश्वास। छत्तीसगढ़ के विकास में लंबे समय से बड़ी चुनौती रहे नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता के साथ अब बस्तर अंचल को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने पर पूरा फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर से सतत संवाद, तेज विकास कार्य और बुनियादी सुविधाओं के बस्तर से लोगों का भरोसा और अधिक मजबूत होगा। मुख्यमंत्री साय ने मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर के समग्र विकास को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की सक्रियता से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल हो रही है। आयुष्मान योजना के 2100 करोड़ रुपए के क्लेम अटके, कांग्रेस शासनकाल का अब तक नहीं हुआ भुगतान। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके विपरीत अस्पतालों को मिलने वाला भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में निजी अस्पतालों का करीब 2100 करोड़ रुपए का क्लेम लंबित है। इसमें लगभग 600 करोड़ रुपए पिछले 3 माह के हैं, जबकि करीब 1500 करोड़ रुपए कांग्रेस शासनकाल के दौरान के बताए जा रहे हैं। भुगतान में देरी से निजी अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पताल में प्रभावित हो रहे हैं। डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी करीब 33 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है।
राजिम कुंभ 2026 की तैयारियों की पर्यटन मंत्री ने की समीक्षा। श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में राजिम कुंभ मेला 2026 की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने 1 से 15 फरवरी तक गरियाबंद जिले के त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाले इस भव्य धार्मिक आयोजन को गरिमा, दिव्यता और सुव्यवस्था ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर और आपसी समन्वय के साथ पूरी की जाएं। छत्तीसगढ़ के कृषि निर्यात को मिलेगा वैश्विक मंच। रायपुर में APEDA क्षेत्रीय कार्यालय की शुरुआत। राजधानी रायपुर में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ के साथ ही छत्तीसगढ़ के कृषि निर्यात के लिए नए वैश्विक अवसर खुल गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम बताया। कार्यालय शुरू होने से प्रदेश के किसान, FPO और निर्यातकों को सीधा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा, मुख्यमंत्री ने कहा। सीएम साय ने बाल विवाह रोकथाम की दिलाई शपथ। 20,000 लोगों के संग बना विश्व रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ग्राम दुधली में आयोजित देश के प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति की रोकथाम के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपस्थित रोवर रेंजरों, स्काउट गाइड एवं जन समुदाय को शपथ दिलाई। इस अवसर पर एक साथ 20,000 से अधिक लोगों द्वारा बाल विवाह रोकथाम की शपथ लेकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बालोद जिले का नाम दर्ज किया गया, जो बालोद जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर 8 युवा और एक संगठन सम्मानित। मुख्यमंत्री ने दिया छत्तीसगढ़ युवा रत्न। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रदेश के 8 युवाओं को और एक सामाजिक संगठनों को छत्तीसगढ़ युवा रत्न समाज से नवाजा गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा नवीन विश्राम भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं को सम्मानित करते हुए उन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति, परिश्रम और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संदेश दिया। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। बोतल में पानी मिलाकर बेची जा रही अंग्रेजी शराब। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से संचालित शासकीय शराब बिक्री व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़े हो गए। नगर के महाराणा प्रताप चौक स्थित शासकीय देशी शराब दुकान से खरीदी गई शराब में पानी मिलने का गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिले में शराब के साथ पानी की सुविधा मुफ्त मिल रही है। जी नहीं, सरकार ने ऐसी कोई स्कीम नहीं चलाई है, बल्कि शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने ये सेवा अपनी ओर से जोड़ रखी है। ऑटो चालकों की 2 बेटियों का कमाल, एक इनोवेशन ने बदली जिंदगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की रहने वाली 2 छात्राओं ने एक करिश्मा कर दिखाया है। उन्होंने बड़े नालों और सीवर लाइन के सफाई के लिए रोबोट बनाया है। उनके इस इनोवेशन को देश के टॉप 10 प्रोजेक्ट में शामिल किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस इनोवेशन की वजह से दोनों को राष्ट्रपति भवन आने का भी निमंत्रण मिला, जहां उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ डिनर करने का मौका मिला है। दुर्ग जिले की वैशाली नगर स्थित सरकारी कन्या स्कूल की 2 प्रतिभाशाली कक्षाओं, कक्षा 10 की कविता साहू और कक्षा 12 की अंजलि चौहान ने क्रांतिकारी रोबोट मॉडल तैयार किया है। डिप्टी सीएम ने दिया देवरानी जिठानी पुल का निरीक्षण। ठेकेदार को फटकार दिए ये निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने बालोद देवास प्रवास के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 पर बन रहे देवरानी जिठानी पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुल के उबड़ खाबड़ निर्माण पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुल को पूरी तरह से चिकना और समतल बनाया जाए ताकि यातायात सुगम हो सके। धान उठाव नहीं हुआ तो 19 जनवरी से सब बंद। प्रशासन को सीमित कर्मचारियों की आखिरी चेतावनी। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की जुलाई इकाई ने जिला प्रशासन को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है। संघ ने कहा कि यदि 18 जनवरी तक उपार्जन केंद्रों से खरीदे गए धान का उठाव नहीं किया गया तो 19 जनवरी से धान खरीदी बाधित कर सभी समिति कर्मचारी बेमियादी धरने पर बैठ जाएंगे, जिससे समिति प्रबंधन के साथ साथ किसानों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, पंचायत सचिव निलंबित, विभागीय जांच शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता सामने आने पर जिला पंचायत कोंडागांव ने कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत चिचाड़ी, जनपद पंचायत बड़े राजपुर के पंचायत सचिव हीरामन मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी प्रारंभ कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर के जनदर्शन में प्राप्त शिकायत के आधार पर गठित जांच दल ने योजना में शासकीय राशि की दुरुपयोग की। छत्तीसगढ़ में फिर बड़ी कड़ाके की ठंड। अंबिकापुर में 5.3 डिग्री पहुंचा पारा।
छत्तीसगढ़ में ठंड का असर एक बार फिर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। खासकर उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बन गई है। सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में रात का तापमान गिरकर 5.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन के सबसे ठंडे आंकड़ों में से माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसका सीधा असर अंबिकापुर, जशपुर, कोरिया और बलरामपुर जैसे जिलों में देखने को मिल सकता है।